नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है विंड, जिसके राइटर हैं सुब्रमण्य भारती। दोस्तों, इस पोयम को मैंने 4 स्टैंजाज में डिवाइड। मैं एक एक करके आपको सारे स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर। दोस्तों, अपने फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड से बात करते हुए कहता है कि विंड, तुम आराम से आओ। वो ऐसा इसीलिए कह रहा है कि विंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, उसे सॉफ्ट होना चाहिए। वो आगे कहता है कि विंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका नेचर डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी अपने रास्ते में आई हुई सारी चीज़ों को वो तोड़ देती है, उड़ा देती है। वो विंडोज़ के शटर्स को तोड़ देती है, इसके अलावा पेपर्स को फैला देती है। जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो सारी बुक्स जो कि शेल्फ़ के ऊपर रखी होती हैं वो सारी धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ पे पोएट बेसिकली विंड की पावर को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर वो आगे विंड से बात करते हुए कह रहा है कि देखो, तुमने कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करी है। जब भी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है यानी तेज़ हवा चलती है, तो जो चीज़ें वीक यानी कमज़ोर होती हैं वो चीज़ें गिर जाती हैं। जैसे छोटे पौधे, छोटे बच्चे, वे सब डर जाते हैं और वो गिर भी सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें चोट भी लग सकती है। तो बेसिकली इस स्टैंजा में पोएट विंड को डिस्ट्रक्शन ना करने के लिए कह रहा है। वो विंड को कह रहा है कि वो सॉफ्टली आए, और वो विंड को ये भी बोल रहा है कि वो विंडोज़ के शटर्स को ना ब्रेक करे, ना ही बुक्स को थ्रो करे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड यूजुअली करती है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि विंड ने उसकी बात नहीं सुनी। वो कहता है कि देखो, तुमने क्या डिस्ट्रक्शन किया है। तुमने सारी बुक्स के पेजेस को फाड़ डाला, तुम बारिश को वापस ले आई, तुमने सारे वीक हाउसेस, डोर्स और लोगों के दिलों को तोड़ डाला, डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, अपने इस स्टैंजा में पोएट ने एक वर्ड का यूज़ बार बार किया है। वो वर्ड है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ढह जाना या गिर जाना। विंड के आगे हर चीज़ ढह जाती है, यहाँ पोएट ये बताना चाहता है। राइटर ये कह रहा है कि जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपने रास्ते में आई हुई किसी भी चीज़ को तोड़ने की क्षमता रखती है। घर जो वीक हैं वो गिर जाते हैं, दरवाजे जो वीक हैं वो गिर जाते हैं, बीम्स जिनके ऊपर बिल्डिंग्स की छतें सपोर्ट लेकर खड़ी हुई हैं वो भी गिर जाती हैं, और इवन सारे वुडन स्ट्रक्चर्स भी गिर जाते हैं। यहाँ तक कि एनिमल्स, लोगों का जीवन और लोगों का दिल भी सब ढह जाता है। हर चीज़ गिर जाती है, हर चीज़ जो कमज़ोर है वो गिर जाती है। वो ऐसा इसीलिए बोल रहा है कि जब भी कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाती है यानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है और हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती है, तब पोएट ये कह रहा है कि जो भी वीक पर्सन होता है, जिसको एडवर्स कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो गिर जाता है और टूट जाता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने इस स्टैंजा में पोएट विंड को विंड गॉड कह के बुला रहा है। वो कहता है कि ये पावरफुल विंड विनोइंग का काम करती है, यानी उन सारे लोगों को जो कि कमज़ोर हैं उनको अलग करती है, उनको शिफ्ट करती है और उनको गिरा देती है और क्रश कर देती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है वीट और लोगों के बीच में। दोस्तों, जैसे कि हम विनोइंग के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि उसके अंदर हम गेहूं के ग्रेन्स को शाफ, डर्ट्स या फिर और हल्के पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। उसको हवा की मदद से अलग किया जाता है। जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जैसे गंदगी वगैरह वो नीचे गिर जाती है और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से विंड भी कमज़ोर लोगों और स्ट्रॉन्ग लोगों में से कमज़ोर लोगों को अलग कर देती है। वो कमज़ोर लोगों को अलग करके उन्हें गिरा देती है और उन्हें ख़त्म कर देती है। जब भी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो सारी चीज़ें जो वीक हैं वो गिर जाती हैं, अलग हो जाती हैं और क्रश्ड हो जाती हैं।
आइए दोस्तों, अब हम अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। दोस्तों, अपने इस स्टैंजा के अंदर पोएट हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप करने को कह रहा है। यहाँ पे विंड को कंपेयर किया गया है चुनौतियों से, जो कि हमारी लाइफ में आती हैं। वो कहता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कभी नहीं सुनेंगी, वो आएंगी, लेकिन हमें उनके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इस प्रिपरेशन में हमें अपने घरों को, अपने दरवाज़ों को स्ट्रांगली बिल्ड करना पड़ेगा, उन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि विंड अंदर ही ना आ पाए। और वो ये भी कहता है कि हमें अपनी बॉडीज़, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम हर तरीके के चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। आगे पोएट एक बात और ऐड करता है। वो ये कहता है कि विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है और हमें इसे एवरीडे प्रेज़ भी करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो जो चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं और वो चीज़ें अगर कमज़ोर हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। जो भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पाती हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। हमें कभी भी ये फील नहीं करना चाहिए कि लाइफ में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम दुखी हो जाएं। हमें अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि एक बार अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम उन चैलेंजेस को ओवरकम तो करेंगे ही, बल्कि वो चैलेंजेस भी हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि ये लाइफ के अंदर हमारे पास वो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि यहाँ पे विंड की पावर को हमारी लाइफ में आने वाली एडवर्सिटीज़ या चुनौतियों से कंपेयर करके दिखाया गया है। ये बताया गया है कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है या फिर हमारी लाइफ में चुनौतियाँ आती हैं तो जो लोग कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होकर उभर कर वापस आते हैं। लेकिन इसके लिए हमें फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ताकि हम लाइफ के अंदर चल रही हार्डशिप्स में सरवाइव कर पाएँ। और एक दिन हम इस चीज़ को प्रेज़ करेंगे कि ये सारी चुनौतियाँ हमारी लाइफ में हैं, क्योंकि इसने हमारी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।